नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? नमस्ते नमस्ते रीना जी। मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, मैम। गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। हाय आज तो मेरे हाय मैम आज आ, आ, आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, काफी लोगों के साथ। हम्म, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज मैम आप बहुत लोग डिफरेंट लग रही हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिफरेंट इसलिए लग रही हूँ कि आज शायद थोड़ी सी इंडियन लुक में हूँ, हैं? हम्म। चलिए, इंडियन लुक हमेशा से बहुत अच्छा लुक रहता है। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जब हम प्रॉपर अपने लुक में होते हैं तो हमेशा थोड़ा सा अलग ही चीज लगती है। तो इसके साथ साथ हम आज का ये वेबिनार शुरू करते हैं। इस वेबिनार के साथ जो है, मैं आज एक और चीज कहना चाहूंगी आप लोगों को। जब भी आती हूँ, कुछ पढ़ाती हूँ, कुछ सिखाती हूँ, या आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ, तो क्वेश्चन के आंसर्स तो लास्ट में मैं हमेशा से देती आई हूँ और देती रहूंगी। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं रहूंगी। लेकिन इसके साथ साथ आज मैं एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करना चाहूंगी जो शायद हमारे देश का रत्न थे और कल हमें छोड़ के, परसों हमें छोड़ के चले गए, है ना? कल नहीं, 9th को। तो रतन टाटा को कौन नहीं जानता? और आज हम उनकी डेट ऑफ बर्थ को रीड करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक? और ये कोशिश करेंगे कि उनकी जो लाइफ है, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है जैसी हमारी न्यूमरोलॉजी कहती है। क्योंकि मैं जानती हूं कि अगर हम एक डेट ऑफ बर्थ को रीड करने की कोशिश करते हैं तो उसमें मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखा जाऊंगी। आप लोग ये चीज जब मैं शुरू करूंगी तब आप मानेंगे कि आज हमने एक डेट ऑफ बर्थ को रीड करते करते बहुत कुछ सीख लिया। आप लोग जानते हैं कि मैं थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ। थोड़ी बहुत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि हम कभी कह ही नहीं सकते कि हम एस्ट्रोलॉजी बहुत सारी जानते हैं। वो ऐसा सागर है ना, जिसमें डूबते जाओ तो बस कहते हैं गहराइयों में उतरते चले जाओ, इतना कुछ सीखने को होता है उसमें। तो जहां तक मुझे थोड़ी सी नॉलेज है उनकी डेट ऑफ बर्थ की, या जो मैंने इंटरनेट पे उनकी डेट ऑफ बर्थ रीड करने की कोशिश की, तो उसमें उनके केतु के साथ इस समय जुपिटर का ट्रांजिट हुआ, और जुपिटर भी रेट्रो से हुआ था। तो उसके कारण जब भी केतु और जुपिटर, केतु क्या है? मोक्ष का कारण है। हम 7 नंबर को कहते हैं ना, न्यूमरोलॉजी में बात करें तो 7 नंबर को कहते हैं डिटैचमेंट कराता है, मोक्ष कराता है, अपनी जगह से भी डिटैच करा देता है। तो आपके शरीर से भी वही डिटैच करा सकता है, इतनी ताकत है उसमें, ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ये रीजन है। तो आज हम न्यूमरोलॉजी में ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता कितने हद तक मैं कामयाब होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन हम एक कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं आज कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी के एक निकला हुआ भाग न्यूमरोलॉजी का कहते हैं, उसके थ्रू हम एक डेट ऑफ बर्थ को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो सब लोग तैयार हैं? तैयार हैं? मजा आने वाला है क्योंकि इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि वो पर्सन जिसको हम सब जानते हैं, अगर मैं आप में से किसी की एक की डेट ऑफ बर्थ रीड करने की कोशिश करूं तो सिर्फ उसी पर्सन को मजा आएगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ रीड हो रही होगी। बाकी सब लोग जो हैं शायद थोड़े बोर हो जाएंगे और कहेंगे हमारा नंबर कब आएगा। लेकिन आज हम ऐसे व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को रीड कर रहे हैं जिसको सब जानता है, और इस समय सबके दिल में शायद वो बसे भी हुए हैं कि इंडिया का बहुत एक ग्रेट लॉस्ट। पर्सनैलिटी। बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी। ग्रेट पर्सनालिटी। तो बहुत कुछ दिया है उन्होंने, इतना कुछ दिया है। कल एक टीवी में आ रहा था कि हर इंसान के अंदर रतन टाटा है क्योंकि उनका नमक हमने खाया। बिल्कुल सही बात है। आज भी हम नमक को अगर जानते हैं तो टाटा नमक के रूप में ही जानते हैं। शायद ही
आप लोगों में से एक आधा होगा जो टाटा के अलावा किसी और चीज का नमक, जो आजकल सोडियम वोडियम ये सब निकल आए हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन टाटा नमक हर एक के घर में आता। मानते हैं ना इस चीज पे? तो हम उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ में लगाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं पहले तो। क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी, कोई बताएगा? 28 आई थिंक, 28 28 दिसंबर। दिसंबर है, हाँ दिसंबर 1937 है क्या? 1937 37 में 37 बिल्कुल। चलिए, 1 and 6। तो 1 and 6 का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हम अगर इस पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 and 7 का कॉम्बिनेशन और 1 and 6 का कॉम्बिनेशन। जब भी हम नंबर 1 की बात करते हैं तो नंबर 1 वो पर्सनालिटी होती है जिसे मैं कहती हूं कि जहां ये खड़े हो जाएं लाइन इनके पीछे से चलती है। एक लीडर, एक अथॉरिटेटिव, एक राजा, एक ऐसा पर्सन जो अपने डिसीजंस खुद लेना जानता है, जो दुनिया में राज करना चाहता है, जो दुनिया में चमकने के लिए आया है और बहुत कुछ करने आया है। अब डेस्टिनी नंबर जो है 6 है। जब डेस्टिनी नंबर 6 होता है तो यानी कि हमें एक इंटेलिजेंस के साथ साथ लग्जरी लाइफ भी मिलती है अगर हम ऐसी फील्ड में काम करें। नंबर 1 क्या है? इनकी पर्सनैलिटी है। ये एक लीडर है, ये इनकी पर्सनैलिटी है। ये एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, ये इनकी पर्सनैलिटी है। इनको भीड़ से अलग चमकना है, ये इनकी प्याज मत पर्सनैलिटी। डाल, टमाटर अदरक डाल दे बस। आप लोग अपने अपने आप को म्यूट अनम्यूट क्यों कर लेते हैं? मैंने तो सबको म्यूट किया हुआ था। आप लोग जानते हैं कि जब बीच में अचानक आवाज आती है कि प्याज अदरक मत डालो तो कितना बुरा लगता है यहाँ पर। प्लीज, अभी मैं बोल रही हूँ या तो मैं आप लोगों को म्यूट कर दूंगी, फिर कोई नहीं बोल पाएगा उस समय। सब लोग अपने अपने आप को म्यूट रखिए इस समय। एक सुन लीजिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। मैं सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ नहीं रीड करने आई, मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने भी आई हूँ। जब हम अपने बेसिक नंबर की बात करते हैं, बेसिक नंबर क्या होता है? जो हमारी बर्थ डेट का डे है वो हमारा बेसिक नंबर है, जो कि इनका 28 है। जब हम 28 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? नंबर 1 बनेगा। इसीलिए मैं नंबर 1 के बारे में बहुत कुछ बोल रही थी। नंबर 1 जो है वो क्योंकि सूर्य का नंबर है, तो ऐसे पर्सनैलिटी जो है सूर्य की तरह चमकने के लिए बॉर्न होती है। ठीक है। 28 को मैं क्या कहती हूँ? माँ का लाडला। यानी कि हमने सुना है कि ये अडॉप्टेड सन थे। ठीक है। अडॉप्टेड होने के बाद भी ये अपनी मदर के लाडले हमेशा रहेंगे। इनको अपनी माँ से ऊपर शायद कोई नहीं होगा। इसके अलावा हम जब डेस्टिनी नंबर की बात करते हैं तो डेस्टिनी नंबर क्या कहता है? डेस्टिनी नंबर कहता है कि आपके कर्म कैसे होंगे, आपको बिजनेस कौन सा करना चाहिए, आपको किस जॉब में जाना चाहिए, आपके कर्मास क्या होंगे, आप आगे चल के अपना भाग्य कैसे डिसाइड करेंगे। ये सब चीजें कहता है डेस्टिनी नंबर। और डेस्टिनी नंबर 6 क्या कहता है? डेस्टिनी नंबर 6 कहता है कि अगर आप किसी लग्जरी आइटम का काम करेंगे, आप कोई आर्टिस्टिक काम करेंगे, आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें खूबसूरती हो, या आप अच्छे एक हीलर। मैं अभी किसी का भी क्वेश्चन नहीं लूंगी, इसलिए हैंड रेज मत करो। पहले मुझे सुन लो, जब मैं बोलूंगी आप बोलो, तभी। कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा, ठीक है? मैं किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगी। इस समय मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप लोग सुनो और बहुत ध्यान से सुनो, मैं बहुत कुछ बताने आई हूँ। तो डेस्टिनी नंबर कहता है कि आपका भाग्य क्या है, आपको करना क्या चाहिए लाइफ में। तो टाटा मोटर्स का नाम सबने सुना होगा। क्या है? लग्जरी आइटम है कि नहीं है? ठीक। तो जब भी ये नंबर 1 और नंबर 6 के काम करेंगे उसमें ये बहुत कामयाब है। रतन टाटा का नाम, नेम नंबर कितने पे आता था? कोई बता सकता है?
रतन टाटा को अगर आप टोटल करोगे तो उनका नाम नंबर 5 पे आता है। ठीक है। अब जब ये नाम नंबर 5 पे आता है तो ये पर्सन कैसा होगा? ये एक ऐसा सोशल पर्सन होगा। हमारी पर्सनालिटी हम 3 नंबर से बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा साइकिक नंबर यानी कि बेसिक नंबर यानी कि मूलांक। दूसरा होता है हमारा भाग्यांक या लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर। और तीसरा होता है हमारा नेम नंबर। तो इनका जो नेम नंबर है वो नंबर 5 पे आ रहा था। और नंबर 5 की जब हम बात करते हैं तो नंबर 5 जो है वो बिजनेस का नंबर है। कहां से आया बिजनेस की इतनी अच्छी सेंस? वो नंबर 5 ने इनको दी, जो अपने नाम के थ्रू ये लेकर आए। टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा का अगर टोटल करो TATA तो नंबर 1 पे आता है। इसीलिए इनको इतना सूट किया, ये खुद नंबर 1 के थे। ठीक है ना? तो आप अगर चीजों को जोड़ना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर एक कोई कामयाब पर्सन होता है तो उसकी बहुत सारी चीजें आपस में मिलती हैं। नंबर 5 जिसपे इनका नाम था वो 1 का भी फ्रेंड है और 6 का भी फ्रेंड है। ठीक, ये तो हो गई इनके एक खूबसूरत डेट ऑफ बर्थ और खूबसूरत नाम के बारे में बात। लेकिन क्या 1 और 6 अच्छा ही अच्छा देती है? फॉरेन से कनेक्शन देती है, फॉरेन ट्रेवल कराती है, बिजनेस अच्छा बनाएगी, आपको इंट्यूशन पावर देगी, बहुत कुछ देगी ये डेट ऑफ बर्थ। लेकिन क्या ये सब अच्छा ही अच्छा देती है? कुछ तो कमी भी देती होगी। कोई भी पर्सनालिटी कितनी भी रिनाउंड ना हो जाए, कितने भी आप कहते हैं ना अरबोपति ना हो जाओ, लेकिन आपकी लाइफ ऐसा तो नहीं होता हर चीज मिल जाए आप। 1 और 6 कहीं भी जब भी आएगा साथ में, या तो आपकी मैरिज लेट होगी, या आपकी मैरिज नहीं होगी, या मैरिज होगी तो उसमें डिस्टरबेंस होगी। और अगर ये तीनों चीजें नहीं होती तो फोर्थ चीज ये होती है कि मैरिज के बाद वाइफ हमेशा बीमार रहती है। यानी कि मैरिज ब्लिस उतना नहीं होता 1 और 6 कॉम्बिनेशन। तो जब हम इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो जब हम रतन टाटा से इसको जोड़ते हैं तो उनकी शादी नहीं हुई। इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इतनी ग्रेट पर्सनालिटी, इतना सुंदर बिहेवियर, इतना करुणा से भरा हुआ दिल, इतना मदद करने वाला पर्सन, शादी क्यों नहीं की? बहुत अजीब लगता है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ है वो बोलेगी। अब क्या सिर्फ 1 और 6 वाले ही होंगे जिनकी मैरिज नहीं होती हो? 1 और 6 तो बहुत सारे लोगों का होगा। आप में से बैठे हुए कई ऐसी पर्सन होंगे जिनका 1 और 6 है, फिर भी मैरिज अच्छी चल रही हो। तो फिर और क्या था उनकी डेट ऑफ बर्थ में जिसके कारण ये चीज पक्की हो गई? एक तो 1 और 6 था, और ऐसा कौन सा योग था जिसके कारण ये चीज और पक्की हो गई कि उनकी मैरिज में प्रॉब्लम्स या नहीं हुई? ये तो बिल्कुल ही नहीं हुई तो और ही अलग बात। तो अगर मैं आप लोगों को यहां दिखाऊं, ये जो योग होता है 178, ये एक ऐसा योग होता है, ये भी मैरिज ब्लिस को कम करता है। मैं ये नहीं कहती ये शादी नहीं कराता, लेकिन ये भी मैरिज ब्लिस को कम करता है। आपके सेपरेशन हो सकता है, आपके अपने जो पार्टनर होगा उससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। आप एक घर में भी रह लेंगे, एक छत के नीचे भी रह लेंगे, आपस में शायद समझदारी से चल भी ले, लेकिन आपके विचार एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो जब दो चीजें यानी कि 1 और 6 जो पहले ही प्रॉब्लमेटिक था मैरिज के लिए, साथ में ये योग भी आ गया, तो जब ये दो चीजें मिल गई तो क्या बना कि उनको मैरिज का ब्लिस नहीं मिला। ऐसा थोड़ा है कि वो मैरिज करना नहीं चाहते होंगे, या उनको कोई जिसको चाहते वो मैरिज कर सकते थे, बट नहीं हुई। आगे चलते हैं हम लोग। आगे जब बात करते हैं उनके ग्रिड को हम रीड करेंगे। ग्रिड को कैसे रीड करेंगे? आप अगर देखें तो यहां पर कुछ योग बन रहे हैं, जैसे कि 1 3 का योग। 3 1 का योग जब भी किसी के ग्रिड में बनता है तो वो क्या कराता है? आपको एक अथॉरिटी देता है
आपको लोगों का सपोर्ट देता है, आपके दुश्मन नहीं होते, दोस्त होते हैं। आप एक बहुत ही हायर लेवल पे पहुंचने की ताकत रखते हो। आप गवर्नमेंट से कोई भी काम करवाना चाहोगे वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करना चाहोगे तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। आप जितना मर्जी चाहे एजुकेशन ले सकते हो। ये नंबर, ये एक ब्लिसफुल नंबर है जो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ देने आता है। आपको महान बनाना, आपको एक व्यक्तित्व बनाना, आपको रिनाउंड करवाना, ये सब 3-1 की ताकत होती है जो कर सकता है। और फर्स्ट लाइन में डबल 1 है जो कम्युनिकेशन स्किल को बहुत आगे बना देता है। जब आप लोग बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, ऐसी कम्युनिकेशन स्किल होती है। और उसके साथ साथ डबल 1 जो है केयरिंग भी होता है, इंट्यूटिव भी होता है। आपको पहले से ही पता चल जाता है सामने वाले के मन में क्या है, चाहे आप उसको जतलाएं या ना जतलाएं, लेकिन आप दूसरों को रीड बहुत जल्दी कर देते। तो कैसी पर्सनालिटी थी, अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि जो नंबर मिले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही कमाल के हैं। एक और भी तो योग बन रहा है, इनकी अगर ग्रिड देखो तो ये योग भी बन रहा है। ये योग क्या कहते हैं? ये योग एक फिलोसफर का योग होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे काउंसलर, बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे प्रीचर, इंटेलिजेंट, पढ़ने का बहुत शौक, नॉलेज गेन करने का शौक, फैमिली की ब्लिस, इनको अपने भाई बहनों का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, चाहे उनके तो खैर बच्चे नहीं थे लेकिन और जितना भी परिवार होगा सबका बहुत सपोर्ट मिलता है। तो ये भी एक ब्लिसफुल नंबर होता है। तो उनकी लाइफ में अगर देखो तो ब्लिसफुल नंबर बहुत थे। ये नंबर क्या है, सिर्फ क्या मैरिज को ही खराब करता है ये योग? और क्या क्या देता है? अगर इस योग की हम बात करें तो ये सोशल एक्टिविटीज में बहुत आगे ले जाता है। ऐसे लोग फॉरेन ट्रेवल बहुत करते हैं, ऐसे लोग एक से ज्यादा काम करते हैं, एक ही जॉब या एक ही बिजनेस में नहीं रहते, वो और आगे क्या करना है, क्या करना है। ये योग एक और पर्सनालिटी का है जिसको आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहां मैं अपनी बात कंफर्म करने के लिए अगर एक ग्रिड यहां पर बनाऊं, मोती जी। यस, ये योग जो है ये नरेंद्र मोदी जी के ग्रिड में भी है। और आप लोग अगर मैच करो तो आपको समझ में आएगा। उनकी मैरिज होना ना होना एक बराबर, शादी हुई, घर छोड़ के चले गए, उसके बाद पलट के भी नहीं देखा। ठीक है। और एक से ज्यादा काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, जितना वो काम करते हैं कोई भी काम नहीं कर सकता। फॉरेन ट्रेवलिंग्स उनकी बहुत ज्यादा है, सोशल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, मन के दयावान ऐसे लोग होते हैं। तो अगर आप देखना शुरू करो आपको बहुत चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो कि बहुत मिलती जुलती होंगी। हमेशा से मैं एक चीज कहती हुई आई हूं कि जब भी हम कहते हैं कि वैदिक ही क्यों, वैदिक क्यों ज्यादा ऑथेंटिक है, क्यों? तो मैं कहती हूँ कि इसलिए क्योंकि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा ये बहुत कुछ बताती है। यहाँ 2022 में अगर आपको याद हो तो वो व्हील चेयर पे आ गए थे, कौन? रतन टाटा जी, क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। मेरे स्टूडेंट तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि उसका रीजन क्या है, क्यों उनके हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो बंधन गए। योग, बंधन योग। बंधन योग। लेकिन जो लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं जानते, जो लोग एमडीएडी को पढ़ना नहीं जानते, उनके लिए मैं कह दूं कि ये जो 9-4 आता है और बीच में जब 5 मिसिंग हो जाता है, ये एक ऐसा बंधन योग होता है, या तो आपको लिटिगेशन के केसेस में फंसा देगा, या आपको जेल योग करा देगा, या आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देगा। यानी कि या आपकी हेल्थ खराब होगी तो आप हॉस्पिटल जाओगे, या हो सकता है आपकी हेल्थ तो अच्छी रहे लेकिन आपके घर में किसी की हेल्थ ऐसी हो जो बार बार उसके साथ आपको हॉस्पिटल जाना पड़े।
कोर्ट कचहरी के चक्कर, या तो आप लॉयर हैं, आपका ये बंधन योग है, तो वो बंधन योग आपके लिए बहुत अच्छा हो गया क्योंकि आप लॉयर हैं, रोज जाते हैं, आप जज हैं, रोज जाते हैं। या आप एक सिंपल पर्सन हैं, तो आपको ये केसेस ऐसा कुछ होगा जिसके लिए आपको बार बार कोर्ट कचहरी में जाना। तो ये योग या तो हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा दे देता है या लिटिगेशन के केसेस ज्यादा। तो उनके जब 2022 में उनकी तबीयत बहुत खराब हुई और वो कहां पर आ गए, व्हील चेयर पे, तो क्या लगा हुआ था, उनका बंधन योग लगा हुआ। ठीक है, तो यहां से हमें न्यूमरोलॉजी को अगर हम ध्यान से पढ़ना शुरू करें तो हमें चीजें दिखाई देती हैं। जब उनकी डेथ हुई है तो उनका ये योग चल रहा था। आप कहेंगे ये तो 2023 है, 2023 12 तक, दिसंबर तक उनका यही ग्रिड पड़ा जाएगा। से शुरू हुआ, मतलब ये शुरू हुआ 2024 में, ये दशा आनी थी उनकी, जो अभी तो मतलब ही नहीं, वो है ही नहीं। अब ये क्यों है, कैसे है, इसके लिए तो मेरी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। इसको कैसे रीड करते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। कहोगे, सब लोग, जो लोग नहीं जानते वो ये कहेंगे, लेकिन होता यही है। आपका जो समय शुरू होता है महादशा का, वो आपके कहां से शुरू होता है, जब आप की डेट ऑफ बर्थ उस ईयर के मंथ में आएगी। तो 2023 से अगर 12 से उनका शुरू हुआ ये, तो 2024 12 तक उनका ये वाला ग्रिड रीड किया जाए। बंधन योग उनका आया, वो व्हील चेयर पे आए। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि केतु के साथ बृहस्पति आया और उनके प्राण लेकर गया। अभी मैंने ये चीज आपको बताई। और हुआ क्या उनको, एकदम उनका बीपी शूट अप हुआ, उनका बीपी बिगड़ा। मंगल क्या है, अग्नि है। बीपी को सूर्य या मंगल, यही दो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो उनका बीपी एकदम अनस्टेबल हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और जब उनकी डेथ हुई तो उस समय ये वाला पार्ट प्रत्यंतर दशा में चल रहा, 9 की प्रत्यंतर दशा थी। तो मंगल, गुरु मंगल, मंगल ने जो कि बीपी बढ़ाया, और जो कि उनकी बृहस्पति इस समय केतु के साथ था, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई और वो इस समय दुनिया को छोड़ के चले। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस ग्रिड को रीड किया होगा, और रीड करने के साथ साथ बहुत कुछ सीखा भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रिड को ही रीड किया है, हमने सीखा नहीं, हमने बहुत कुछ सीखा भी होगा। सीखा है कि नहीं सीखा, जल्दी से अगर सीखा है तो यस कर दो, क्योंकि अब मैं आपको और कुछ भी बताने जा रही हूँ। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब कल दशहरा है, सबकी तैयारी है मनाने की, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है दशहरे का दिन। भगवान राम ने इस दिन, यही दिन था जब भगवान राम ने क्या किया था, हमें मुक्ति दिलवाई थी और सीता माँ को आजाद किया था, उनको फ्री करवाया था रावण के। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं एक राक्षस का अंत होना और एक सत्य की जीत होने का प्रतीक है विजयदशमी, दशहरा, जो हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। ठीक, अब इस दिन ऐसा कौन सा उपाय करें जो आपके घर में भी सचमुच विजयदशमी का दिन। कुछ लोग ये बहुत कहते हैं कि हमारे को किसी की नजर लगी हुई है, इसलिए हम ग्रो नहीं कर पा रहे। वैसे तो मैं मानती नहीं हूँ, मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं कि मैं ये मानती ही नहीं हूँ कि नजर लगती है। नजर लगती तो टाटा अंबानी को सबसे पहले नजर लगती, वो बेचारे तो कहीं गड्ढे में ही पड़े होते, कितनी दुनिया की उनको नजर लग जाती। हम अपने ही कर्मों को भोग रहे होते हैं।
और कहते क्या है, हमें तो हम बाहर निकले ना, हमें उनकी नजर लग गई। तो ये बेकार की बातें होती हैं। लेकिन जो लोग ये मानते हैं उनके दिमाग में ये घुस जाता है और उनके साथ होता है, क्योंकि जो हम अपने माइंड में घुसा लेते हैं ना, ये सुरजीत, सुरजीत म्यूट करो अपने आप को। कर दिया मैंने, कर दिया। तो जो लोग ये मानते हैं ना, उनके साथ होता भी है। आज से एक प्रॉमिस करो, मेरे वेबिनार में आए हो, थोड़ा सा मेरी तरह, थोड़ा सा मेरी तरह, हर कोई बन नहीं सकता किसी की तरह, सबकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है और बहुत खूबसूरत होती है। हर पर्सन अपने आप में बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी को यहाँ पर लेकर आया है, बस पहचानने की जरूरत होती है। ठीक है, तो एक प्रॉमिस दशहरे वाले दिन, कि आज से दिमाग से ये निकाल देंगे कि आपको किसी की नजर लगेगी। सिर्फ और सिर्फ हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं, यहां पर इस दुनिया में आए हैं, और उसी संचित कर्मों को हमें काटना है, कुछ नहीं करना। फोकस करो अपने कर्मास पे। हम बहुत भटकते हैं, इसलिए जो है हम दुखी होते हैं। अब करना क्या है? ठीक, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसको करने से हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, शायद हमारा ऑरा भी पॉजिटिव हो जाता है। जिस दिन हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, हमें कोई चीज छू तक नहीं सकेगी। तो आज मैं एक ऐसा उपाय बताती हूँ आप लोगों को, जो कल के दिन, बाई चांस दशहरा सैटरडे को आ रहा है, तो कल के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ से ये जो नजर दोष और जो दिमाग में एक भरा हुआ है ना, वो शायद निकल जाएगा और आप अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर ढंग से जी सकेंगे। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन सबको पता है, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। अगर नहीं पता तो अपने घर में खड़े हो जाइए, आजकल मोबाइल में कंपास होते हैं, बिल्कुल बीच में खड़े होकर देखिए, उसमें लिखा हुआ होता है NE, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। अगर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन दशहरे वाले दिन, और वो भी अगर सैटरडे को आ गया है, तो शम्मी का एक पौधा आप वहां पर अपने घर में लगा लेते हैं। एक पॉट ले लीजिए, उसमें लगा लीजिए। आपके घर से जितनी नेगेटिविटी होगी वो सब रिमूव हो जाएगी। आज मेरी कोशिश ये रहेगी, आप लोगों को आपके घर की और आपके अंदर जो नेगेटिविटी बस गई है, उसको किसी तरह निकाल के दूर फेंक दो। तभी प्रॉस्पेरिटी आप लोगों के पास आएगी, जब आपके अंदर की नेगेटिविटी भी रिमूव हो जाएगी। ठीक, एक इससे भी ज्यादा आसान उपाय बताती हूँ। अब वो सब लोग कहेंगे शम्मी का पौधा कहाँ से लाएं, वैसे तो नर्सरी में होता है, लेकर आओ और लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में लगाना है, कल लगाओ, पूरा दिन आपके पास। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आप लोगों ने दालचीनी का नाम सुना है? हर खाने में यूज होती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। उसका पाउडर मंगवा लीजिए। और सेंधा नमक, आजकल तो नवरात्रे चल रहे हैं, सबके घर में सेंधा नमक होगा, व्रत में खाया जाता है, नहीं तो मंगवा लीजिए। ये दो चीजें आप मंगवाइए। हर वीक सैटरडे का दिन रख लीजिए, कल से स्टार्ट करना है। हर वीक सैटरडे को 2 लीटर पानी में 1 स्पून सेंधा नमक और ½ स्पून दालचीनी का पाउडर, ये मिलाकर, और आप इससे बाथ ले लीजिए। ठीक, आप जब पूरा नहा लेंगे, लेकिन ये बात गर्दन से नीचे लेना है, सिर के ऊपर ये पाउडर और नमक नहीं डालना। जितनी नेगेटिविटी आपके शरीर में, आपके मन में बसी हुई होगी, या आप कहते हो कि हमें किसी की नजर लग गई है, वो सब रिमूव हो जाएगी। हफ्ते में एक बार ये करके देख लीजिए। ठीक है, तीसरी चीज, अब जो मैं तीसरी चीज बताने जा रही हूं, वो भी हर कोई कर सकता है। किसी भी ऐसी, कोई भी ऐसी चीज मैंने नहीं बताई कि वो कहे, कोई कहे कि हम इस रिलीजन के नहीं है, हम उस रिलीजन के हैं, तो हम ये नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं। तीसरी चीज जो मैं बताने जा रही हूँ, वो आपको कल के दिन करनी है और हर सैटरडे कर सकते हैं। एक दिया ले लीजिए मिट्टी का,
या आपके घर में जो भी हो, कोई कटोरी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दिया ले लीजिए। मिट्टी के दिए में आप 7 लौंग डालेंगे, 7 कपूर रखेंगे, कपूर सबको पता है ना, और 7 और 5 तेज पत्र, 7 लौंग, 7 कपूर और 5 तेज पत्र, बे लीफ। ठीक है, इसको आप लोगों ने जला लेना है, इसका धुआं पूरे घर में देना है। इसका धुआं पूरे घर में देना है। आज जो मैंने आपको ये 3 उपाय बताए हैं, अगर आप लोग अपनी जिंदगी में ये 3 उपाय कर लेते हैं, आप मान के चलिए कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी एंटर ही नहीं हो सकती, कोई नेगेटिव वाइब आपके घर में एंटर नहीं। मैं ये नहीं कहती कि नेगेटिव वाइब्स होती नहीं है, क्यों नहीं होती। जब हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इनका आशीर्वाद लगा है तो आज हम ये कर रहे हैं, इन्होंने हमें ऐसा अच्छा कहा था, हमारे साथ सचमुच ऐसा हो गया। तो हम मानते हैं ना अपने मन में विश्वास। इसीलिए जब आप अपने मन में ये ले आते हैं ना कि इसने मुझे बुरा कहा इसलिए मेरे साथ बुरा हो गया, तो ये चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। और ये चीजें ना हो उसके लिए आप अपने घर को पॉजिटिव रखिए, अपने मन को पॉजिटिव रखिए। सबसे पहले अपने मन में से ये फतूर निकाल दीजिए कि किसी के कहने से कुछ हो जाता है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिविटी को, इसलिए आपके साथ हो रहा है। और ये चीजें करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मनी से रिलेटेड बता दूं कुछ, पैसा भी चाहिए। चलिए, शायद कल मेरा एक पॉडकास्ट आ रहा है, ठीक है, रिलीज हो जाएगा, शूट हो चुका है, वो दिवाली के ऊपर है। पिछला पॉडकास्ट देखा सबने, क्या नहीं देखा? देखा था कि नहीं देखा था? देखा था मैंने। स्टूडेंट्स ने तो देखा है, बाकी सबने देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा तो ये बहुत गलत बात है भाई। वेबिनार में आते हो तो मेरा पॉडकास्ट भी तो देख लिया करो। मैम प्रवीण दिल्ली देखा वाले, था। हाँ, स्टूडेंट्स मैम प्रवीण देखा था दिल्ली मैम। वाले मैडम देखो। देखते हैं क्योंकि वो आपके फैन है। हम्म प्रवीण दिल्ली वाला ने मेरा पहला पॉडकास्ट शूट किया था, जो 1-1.5 महीने पहले आया था। वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर इतनी ज्यादा जानकारी है उसमें, उन्होंने इतने क्वेश्चन पूछे मेरे से कि मैं सब कुछ बताती चली गई। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, बोलना शुरू करती हूँ सोचती नहीं हूँ क्लास चल रही है या वेबिनार चल रहा है, ठीक है ना, तो बहुत कुछ बता देती हूँ। सारा बेसिक करा दिया था, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल वंदना, बिल्कुल सही कहा आपने कि उस पॉडकास्ट में मैंने सारा बेसिक करा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो पॉडकास्ट आप जरूर देखिए, जाके ढूंढिए प्रवीण दिल्ली वाला, और वहां पर जाकर मेरा पॉडकास्ट देखिए, आपको पूरी वैदिक बेसिक की नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, और अब दूसरा वेबिनार पॉडकास्ट आ रहा है, जो पूरा का पूरा दिवाली पे गिफ्ट क्या देने चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, और दिवाली कैसे मनानी चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, क्या रेमेडीज करनी चाहिए। दिवाली की रात आप लोगों को पता है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक पूजा तो वो होती है जो हम लोग हर अपने परिवार के साथ करते हैं, और एक 12 बजे के करीब, 12 बजे के बाद जो सिद्धि की जाती है। आपको, हम कोई तांत्रिक थोड़ा है, तांत्रिक की बात नहीं है। अगर आप लक्ष्मी माँ को इन्वोक करना चाहते हो, अपने घर में सदा के लिए बसाना चाहते हो, तो वहां मैंने मंत्र बताए, उनका जाप करो उस दिन बैठ के। ठीक है, फिर भी चलिए, वहां जो रेमेडी बताई है, पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा, यहां मैं एक रेमेडी बता देती हूँ आपको। और यहाँ वहां भी मैंने यही कहा है, यहाँ भी मैं यही कहूंगी, 100% मनी आपके पास, पैसों की समस्या से जो भी जूझ रहा है, या पैसे तो हर एक को चाहिए होते हैं, नहीं भी जूझ रहे तो हर हर कोई जो है अपना पैसा बढ़ाना चाहता है, ठीक, तो आप ये रेमेडी करके देखिए। बे लीफ सब जानते हैं, यानी कि तेज पत्र, ठीक है। आपने एक बे लीफ लेनी है, और बे लीफ लेकर उसका जो एक साइड सीधा होता है और एक साइड उल्टा होता है, हर पत्ते का होता है जैसे उसका भी होता है, जो उसका बैक पोर्शन होगा, बैक साइड होगा, उस पे प्रॉस्पेरिटी लिख लीजिए रेड कलर के पेन से।
और जो उसका फ्रंट साइड होगा उस पे लिखिए मनी, रेड कलर के पेन से। मनी लिखने के बाद आप वो मनी लिख दीजिए जो आप पर मंथ कमाना चाहते हैं, या साल में इतना पैकेज चाहिए, या आपको इस मनी की इसलिए जरूरत है कि आपको इस समय कुछ ऐसा काम करना है। आप कहते हैं कहीं से भी वो पैसा मेरे पास आ जाए। पैसा कितना लिखना है वो फिगर आप लिखेंगे, वो मैं नहीं बताऊंगी, है ना। तो वो मनी के आगे वो फिगर लिख लीजिए। आप बे लीफ को अपने हाथ में लीजिए। हाथ में रखने के बाद आंखें बंद करके लक्ष्मी माँ को इन्वोक करके आप इंटेंशन डालिए कि ये पैसा आपने मुझे देना है, और मैं मान चुकी हूं या मान चुका हूं कि ये मुझे मिलना शुरू हो गया और मिल चुका है। ये इंटेंशन करके यूनिवर्स को इन्वोक कीजिए। यूनिवर्स, मुझे जो है बहुत सारा, जितना मैंने लिखा है, जल्दी से जल्दी ये चीजें मिल चुकी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही मुझे ये चीज मिल चुकी है। ये इंटेंशन डाल के उस बे लीफ को एक बोल में डाल के बर्न कर दीजिए, जला दीजिए। उस जलाने के बाद जो उसकी ऐश होगी वो यूनिवर्स में ऊपर ब्लो करिए, ऊपर उछाल दीजिए उसे। और क्या कहते हुए उछालना है कि मैंने तो कर दिया, अब आप करिए। मैंने तो मांग लिया जो माना अपना, अब आप करिए, इसको पूरा आपने करना है। ये एक छोटा सा उपाय है, आपकी जिंदगी में जो पैसा आप चाहते होगे वो लाना शुरू कर देता है। ये मैम कुछ भी किस दिन मुश्किल नहीं करना है। है? 1 मिनट का, 1 मिनट किसी भी दिन करिए। फ्राइडे अच्छा दिन होता है, फ्राइडे कर लीजिए, ठीक है। और कल इतना अच्छा दिन है, दिशारे का दिन, कल कर लीजिए, ठीक। फिर से बताऊं, मैम एक कभी बेली करना है? मैडम कभी करना है? सुबह को करना फ्राइडे है, या राइट? सैटरडे। नहीं नहीं, सुबह कोई भी जो उपाय किया जाता है 12 बजे से पहले, मॉर्निंग में किया जाता है, आफ्टर बार, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, आप फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। बे लीफ के बैक साइड पे प्रॉस्पेरिटी लिखना है, और बे लीफ के फ्रंट साइड पे मनी लिखकर जो मनी आप चाहते हैं वो लिखना है। उसके बाद उसको हाथ में रख के इंटेंशन डालनी है, प्रेयर करनी है, उसको बोल में रख के जला देना है, और उसको जला के उसकी जो ऐश होगी उसको हवा में यूनिवर्स को दे देना है। कौन से कलर से? रेड कलर से, ठीक है। तो आज तो बहुत सारा खजाना दे दिया मैंने आप लोगों को। आपके घर से नेगेटिविटी चली जाए और आपके घर में प्रॉस्पेरिटी और पैसा आ जाए, और क्या चाहिए, है ना। और तो कुछ नहीं चाहिए। चलिए, मोहिंद्र खान, क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। हेलो। हाँ मैडम, मोनिरुद्दीन खान बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ। चलो मैडम, बोल रहे कि मैं तो मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ लिख दिया हूँ। मैडम मैं बिजनेस कर रहा था, मैं बिरयानी का दुकान था मेरा। तो 8 लाख हम्म। रुपया मेरे को मतलब लॉस हो गया है। तो अभी मैं पूरा पूरा जॉबलेस हूँ, इसलिए कि नेक्स्ट जो इन्वेस्ट करूंगा उससे बहुत डर लग रहा है कि जो भी कर रहा हूँ उसमें मेरा लॉस ही हो रहा है। तो मेरा नाम में क्या गलत है कि मेरा नंबर में क्या गलत है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। जो भी कर रहा हूँ लग रहा है कि जैसे वो मेरे लिए नेगेटिव हो रहा है, एक बार पॉजिटिव आप अपनी करने के डेट ऑफ कोशिश बर्थ कर। दिखाओगे? एक बार अपनी डेट ऑफ मैडम बर्थ लिखवाओगे? हाँ, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैडम 2 अक्टूबर 1992। 2 अक्टूबर 1992। 1992। अरे सॉरी, थोड़ा गलत भर गई हूँ। 2 अक्टूबर 1992। हम्म। 2026 तक का टाइम थोड़ा टफ है आपका। 2026? बाप रे।
तो मैडम वो लाइन क्या मेरे लिए सही है, मतलब जो मतलब क्या नेक्स्ट क्या करने से मतलब कौन लाइन मेरे लिए सही होगा कि इसमें इन्वेस्ट करने से क्या मेरे लिए सही होगा? लाइन तो सही है आपके लिए। आप खाने का काम मतलब बिरयानी बनाते हैं, यही कह रहे हैं ना? जी मैडम, मेरा होटल है, हाँ। हाँ, तो रेस्टोरेंट। फूड का काम तो सही है क्योंकि डेस्टिनी नंबर 6 है आपका, और साइकिक नंबर जो है आपका 2 है। तो काम तो आपका सही है, ऐसा नहीं है कि काम में कोई खराबी हो। समय खराब है। मैडम ये सब तो सही करना क्या कैसे है? करें कुछ समझ करना क्या है मैं बताऊं क्या करना है? अभी समय जी को तो मैडम। हम ठीक ही कर सकते हैं ना, और तो कुछ नहीं कर सकते, है ना? जी अगला जी साल आप मैडम जी। थोड़ा सा बिजनेस के लिए अच्छा आ रहा है आपका, ठीक है? अगला साल आपका थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। मैं ये कहूँ कि बहुत अच्छा आ रहा है वो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। ठीक। तो आपको करना क्या है, सैटरडे वाले दिन कोई भी काली चीज ठीक ले लीजिए, जैसे कि काली दाल हो सकती है, सरसों का तेल हो ठीक सकता है, काली चप्पल हो सकती है, ठीक काला कपड़ा हो सकता है, कुछ भी काली चीज ले लीजिए और किसी नीडी पर्सन को उसको दान में दे दीजिए। उसको दे दीजिए पहनने के लिए। काली चप्पल लीजिए, किसी किसी को आपको लगता है इसके पास चप्पल नहीं है, उसको चप्पल लेकर दे। कोई बुराई नहीं ना, आपने हेल्प कर दी किसी की, है ना? और आपने हेल्प करी ठीक। और आपका काम बन गया, और क्या चाहिए? और तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैडम, और एक्चुअली आप तो क्या हुआ जो बिरयानी बनाते दोस्तों। हैं। आप एक बात बताइए, जी आप तो मैडम। बिरयानी बनाते हैं। तेज पत्ता तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, उसके बिना तो बिरयानी बनेगी नहीं। नहीं मैडम, तेज पत्ता हम लोग बिरयानी में देते नहीं है मैडम। लेकिन हाँ, चिकन चाप पे देते हैं मैडम, चिकन चाप पे देना पड़ता है। हाँ, नहीं जो भी है, तेज पत्ता पत्ता आप लीजिए मार्केट से। और जो मैंने अभी लिखवाया है ना कि उस पे पैसा लिखिए, उस पे प्रॉस्पेरिटी लिखिए, उसको जला दीजिए इंटेंशन डाल के। किस क्या इंटेंशन? आप जिसको भी पूछते हैं, आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, या आप जो भी आपका जिसको भी पूछते हैं, उस उनसे प्रार्थना करनी है हमने। हमें ये नहीं सोचना कि हम किसको माने किसको नहीं माने। आपके दिल में जो बसा हुआ है उसके उससे प्रार्थना कीजिए आप। हमारा मानना तो ये है ना कि ईश्वर एक है ना? तो जिसकी मर्जी तो प्रार्थना जरूर है। कीजिए, जानी तो यूनिवर्स में ही है ना। जानी तो यूनिवर्स में ही है वो। बस यूनिवर्स को ही कहना है हमने कि आप हमारी मदद कीजिए, हम इस समय परेशानी में हैं। परेशानी वर्ड यूज मत करना, ठीक है? परेशानी वर्ड यूज मत करना। ये कहना कि ये जो मैं आपको भेज रहा हूं, ये मुझे चाहिए और मुझे लगता है मुझे मिल चुका है, आपने दे दिया है मुझे। तो इतना 2 उपाय मैंने आपको बताए, करिए, आपकी लाइफ बहुत बदल जाएगी। और मैडम 2026 से एक्चुअली क्या है काफी कि मतलब। टाइम टाइम अच्छा आ रहा है आपका। आगे ठीक हो जाएगा। अभी का टाइम पीरियड थोड़ा टफ है, ठीक है? मैं तो कुछ कर भी नहीं पा रहा, मैं डर से कि इन्वेस्ट कर भी नहीं पा रहा, इतना डर लग रही है कि और प्रतीक अगर यादव, करेंगे तो और अगर डूब जाए तो। अनम्यूट कीजिए प्रतीक यादव। और मैडम बोले कि जो मोबाइल नंबर जो बोलता है, जो न्यूमरोलॉजी में मोबाइल नंबर एक बहुत करता है, तो अब मेरा नंबर अब मैडम ऐसा क्या है, कुछ हम किसी और का भी ले लेते हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सबको बता रहे हैं ना। हाँ, जी जी जी, जरूर मैडम प्रतीक। जरूर, ओके हाँ, मैडम, थैंक प्रतीक बताइए। थैंक हाँ यू मैम। मैडम। मैम मेरी मेरी मैम डेट ऑफ बर्थ है 16/11/1999। हाँ जी, बोलिए प्रतीक, क्या पूछना है? मैम मुझे ये पूछना था कि मेरे मेरे वहाँ पे पैसा तो आता है, पर ज्यादा दिन रुक नहीं पाता है। मैम पैसे का लॉस भी हो जाता है। पैसे का लॉस हो जाता है? पहले तो ये बताइए कि एनर्जी इतनी हाई क्यों रहती है आपकी? एनर्जी हाई रहने का मैम मतलब ये नहीं पता। कि गुस्सा गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा है आप में। हाँ। हम्म। हाँ ना बोल दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। यस मैम। यस हाँ मैम। मैम। यस, एनर्जी बहुत हाई है। और उसके अलावा भाई, बिजनेस बिजनेस में तो ठीक हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा तो ठीक ठाक है मैम तुम्हारे बिजनेस पास। तो कर हम्म। मैम बिजनेस तो कर नहीं रहा हूँ मैम, मैं पढ़ाई कर रहा जो भी हूँ। इस बार मैम अभी पढ़ाई मास्टर्स कर। में। मैम हम्म। यस मैम। तो फिर, मैम तो जब मास्टर्स अभी मैम बिजनेस ज्योतिष का, विज्ञान कर रहा चले, हूँ। अभी बिजनेस कर ही नहीं रहे तो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? यस मैम। मैम फैमिली के बारे में पूछा।
फैमिली के बारे में आप कैसे, आपका कैसे बताऊं? वो तो जो कमा रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखवानी चाहिए ना। आपके बारे यस में मैम। मैं ये जरूर कह और सकती मैम हूँ कि अभी अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में यस आपको आगे जाकर काफी अच्छा मिलने वाला है। अगर यस मैम। आपकी प्लेसमेंट कब होनी है? प्लेसमेंट कब होनी है आपकी? मैम प्लेसमेंट मैम इस बार मैम मेरा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है तो प्लेसमेंट 26 में होगी। यस मैम। 26 यस में मैम। होगी प्लेसमेंट। अच्छी हो यस जाएगी। मैम। अच्छी हो जाएगी। और और मैम एक निश्चिंत, बार और पूछना था मैम निश्चिंत एक हो बार जाइए। कि मैम हम्म। पढ़ाई के लिए मैम मन तो बनाता हूँ मैम, पर वो मैम जो मन टाइम लगता हम नहीं है, करते वो हैं कि लगेगा भी नहीं। 2 4 घंटे। अब मैं आपसे पूछूं तो यस पढ़ाई के अलावा आपका मौज मस्ती में ज्यादा मन लगता है, और हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड भी हो, अब आप ना बताएं बेशक यहाँ पर मुझे, लेकिन है नो पक्का। मैम। ऐसे नो नहीं। मैम। अब आपने मेरे को डेट ऑफ बर्थ दे दिया, आप छुप तो कुछ सकता नहीं है। ठीक है ना? तो ये मन भटक रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, तो मन को संभालिए, लेकिन आपकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी, ये पक्की बात। अच्छा मैम। पैसा है आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो इतनी यस चिंता मत करिए। हाँ, चलिए, आज तो मैंने पैसे के उपाय बताए हैं, अपनी फैमिली को कहिए, करेंगे तो उसको फायदा मिलेगा। विजय भारद्वाज। यस मैम। ओके। प्रणाम मैम। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 15/8/1971। 15/8/1971। इससे पहले एक चीज बता दूं कि अब तो दिवाली आ रही है, यानी कि इस मंथ में मैं कोई भी नया कोर्स लॉन्च नहीं कर रही, कोई भी नया बैच शुरू नहीं होगा। लेकिन दिवाली के बाद 4 नवंबर से 4 दिन के लिए मैं एक कोर्स लेकर आ रही हूँ। जो लोग मेरे से वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ चुके हैं, या जो सीख चुके हैं, इसलिए कि मैं बताती बहुत कुछ हूँ, मेरा पॉडकास्ट देख के भी आप लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएगा, बहुत चीजें उसमें हैं अगर देखने जाएंगे तो अगर 4 दिन का एक एडवांस लेवल कोर्स में लेकर आई हूँ, अगर आप लोगों में से कोई करना चाहता है देन वो कर सकता है। ये डेट ऑफ बर्थ रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ दिखा देती हूँ। ये कोर्स है, एक छोटा सा कोर्स है 4 दिन का, जिसमें आपके स्ट्रॉन्ग नंबर क्या हैं, वीक नंबर क्या हैं, आपके हिडन नंबर क्या हैं, इवेंट प्रिडिक्शंस क्या होती हैं। प्रिडिक्शन, अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो कैसे प्रिडिक्शंस की जाती हैं। ठीक है, एक मिनट मैं इसको शेयर कर देती हूँ ताकि सबको दिखाई दे। ठीक, ये 4 दिन का कोर्स है, और स्ट्रॉन्ग नंबर, वीक नंबर, हिडन नंबर, ये हमारे बहुत काम आते हैं। ये जब आप लोग पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने काम आते हैं। वीक नंबर हमें कभी यूज नहीं करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नंबर और हिडन नंबर हमेशा अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए। इवेंट को प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, कोई भी इवेंट है उसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालते हैं, प्रिडिक्शन विद योर लाइफ नंबर ये कैसे निकलते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन होंगी मनी नंबर्स की, मनी नंबर्स कौन से होते हैं और किस तरह उनको यूज करना चाहिए, कैसे हम अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, हर्डल कौन से नंबर्स देते हैं जो हमारे करियर में हर्डल्स डालते हैं, डेप्थ प्रॉमिस क्या होते हैं, यानी कि कर्जे आपकी जिंदगी में होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो उनकी रिकवरी होगी या नहीं होगी और कैसे होगी, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, मैरिज आपकी कैसी रहेगी, गोचर, अभी तक आपने नाम ही सुना होगा, लेकिन गोचर आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण। कोई मुझे बताएगा, मेरा पुराना स्टूडेंट करके दिखाओ, रखो जरा, कि रतन टाटा जी का गोचर क्या चल रहा था इस साल। मेरा जो स्टूडेंट जानते हैं वो करके रखो, मैं अभी पूछती हूँ आप लोगों से। और एमडीएडी के साथ सारा प्रैक्टिस कराना, ये सब 4 दिन का कोर्स आ रहा है। आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहता हो, सिर्फ और सिर्फ 3100, कुछ भी नहीं होते इतना कुछ सीखने से। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत छोटा सा कोर्स है, 4 नवंबर मीन्स बहुत देर पड़ी है, आराम से सोच सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अगर एक्सपर्ट होने चाहते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।